हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप मिडलवेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज के टॉपिक्स। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा ग्रुप मिडलवेयर होते क्या हैं। उसके बाद ग्रुप मिडलवेयर्स को बनाते कैसे हैं। उसके बाद हम जानेंगे ग्रुप मिडलवेयर्स को अप्लाई कैसे करते हैं राउट्स के ऊपर। उसके बाद हम जानेंगे कि क्या हम मल्टीपल मिडलवेयर्स को एक ग्रुप के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहला टॉपिक है ग्रुप मिडलवेयर होते क्या हैं। तो ग्रुप मिडलवेयर क्या होता है बेसिकली, जैसे हमारे पास कुछ मल्टीपल राउट्स हैं और उनमें से हमें कुछ स्पेसिफिक राउट्स के ऊपर कुछ स्पेसिफिक, मान लीजिए हमारे पास 10 राउट्स हैं और उनमें से सिर्फ हमें 4 ही ऐसे राउट्स हैं जिन पे हमें मिडलवेयर अप्लाई करना है, तो उसको हम बोल देते हैं ग्रुप राउट्स। और उनके ऊपर जब हम कोई मिडलवेयर अप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रुप मिडलवेयर्स। ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट है। उसके बाद मैं इसका सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ, PHP आर्टिजन सर्व। और उसके बाद मैं अपना URL ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा URL है जो ओपन हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस राउट के अंदर 3 और नए राउट क्रिएट करने हैं। सो उसके लिए मैं व्यू फाइल के अंदर 3 व्यू फाइल्स क्रिएट कर लेता हूँ, user.blade.php। दूसरी फाइल है home.blade.php। तीसरी फाइल है access.blade.php। ठीक है। तो ये मैंने 3 फाइल्स क्रिएट कर ली हैं। इनके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट भी लिख देता हूँ। तो जैसे कि मैं लिख देता हूँ कि दिस इज़ यूज़र पेज। दूसरी फाइल में मैं लिख देता हूँ दिस इज़ होम पेज। और तीसरी फाइल में मैं लिख देता हूँ यू डोंट हैव एक्सेस ऑफ दिस वेबसाइट। ठीक है। तो ये मैंने 3 व्यू फाइल क्रिएट कर ली हैं। अब इन 3 व्यू फाइल के लिए मैं राउट भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसकी जगह मैं यूज़र लिख देता हूँ, इसकी जगह मैं होम लिख देता हूँ, इसकी जगह मैं एक्सेस लिख देता हूँ और व्यू के नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ, होम एक्सेस। ठीक है। तो ये मेरे 3 राउट्स क्रिएट हो चुके हैं 3 व्यू फाइल्स के लिए, यूज़र, होम और एक्सेस। इसको एक बार हम ब्राउज़र में भी चेक कर लेते हैं। तो ये मेरा स्लैश वाला पेज है। इसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ अपना यूज़र वाला पेज। तो यूज़र वाला पेज विजिबल है। उसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ अबाउट वाला पेज। सॉरी, अबाउट तो मैंने बनाया ही नहीं, होम पेज बनाया है मैंने, होम वाला पेज। और उसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ अपना एक्सेस पेज। ठीक है। तो ये 3 पेजेस, ये 3 राउट्स मैंने क्रिएट करे हैं। तो अब हम मिडलवेयर क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए मैं एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं कमांड PHP आर्टिजन सर्व मेक, सॉरी, PHP आर्टिजन मेक मिडलवेयर यूज़र एक्सेस के नाम से मैंने एक मिडलवेयर क्रिएट कर लिया है। तो आपको पता ही होगा, पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो, तो मिडलवेयर कहाँ पे होते हैं, ऐप के अंदर HTTP के अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद मिडलवेयर फोल्डर है, उसके अंदर हमारी फाइल होगी useraccess.php। तो ये मेरा मिडलवेयर है। इसको मैं एक बार कर्नल में भी डिफ़ाइन कर लेता हूँ। तो कर्नल में डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे ग्लोबल मिडलवेयर्स हैं जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे, और ये हमारे ग्रुप मिडलवेयर्स हैं। तो यहाँ पे मैं ग्रुप मिडलवेयर को एक नाम दे देता हूँ यूज़र एक्सेस, और स्क्वायर ब्रेसिस के अंदर मुझे अपना मिडलवेयर यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा।
मिडलवेयर यूज़र एक्सेस, उसके साथ क्लास। तो ये मेरा मिडलवेयर क्रिएट हो चुका है। अब जब मेरे को यूज़ करना है वहाँ पे मिडलवेयर, तो उसके लिए मुझे सिर्फ इस नाम को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसका नाम जो है यूज़र एक्सेस दिया है, यू स्मॉल और ए कैपिटल। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक राउट ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ, राउट ग्रुप और इसके अंदर स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर मेरे को मिडलवेयर लिखना पड़ेगा। उसके बाद स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर मेरे को अपना मिडलवेयर डिफ़ाइन करना पड़ेगा। उसके बाद फंक्शन आ जाएगा और इसके अंदर मेरे को जो भी मेरे को राउट यहाँ पे डिफ़ाइन करना है वो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो जैसे मेरा राउट है यूज़र, तो मैं इस यूज़र राउट को यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ, इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। तो ये मेरा जो मिडलवेयर है यूज़र एक्सेस, वो इस राउट के ऊपर अप्लाई हो चुका है। तो अभी तो हमने कोई कंडीशन लगाई नहीं है मिडलवेयर के अंदर, एक बार कंडीशन भी लगा लेते हैं। तो कंडीशन लगाने के लिए क्या करते हैं, मैं चेक कर लेता हूँ कि सबसे पहले रिक्वेस्ट चेक होगी, उसके बाद चेक होगा अगर रिक्वेस्ट में कोई टाइप है जो इजिकल टू 1 है, 1 के इक्वल है, तो ही वो रीडायरेक्ट करे। कहाँ रीडायरेक्ट करवाना है, रीडायरेक्ट करवा देते हैं एक्सेस पेज के ऊपर। तो एक्सेस राउट के ऊपर मैंने इसको रीडायरेक्ट करवा दिया है। एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। तो ब्राउज़र में मैंने यूज़र, अगर उसकी टाइप 1 है, ये बोला टू फ्यू आर्गुमेंट्स टू फंक्शन राउट ग्रुप 1 एग्जाम्पल। इसको एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गलती तो नहीं करी है। ब्रेसेस यहाँ पे जी ओके। तो हमने जो स्क्वायर ब्रेसेस राउट ग्रुप के लास्ट में एंड करी थी वो यहाँ पे एंड होगी, और फंक्शन जो है वो कॉमा के बाद स्टार्ट होगा, और इसमें कोई स्क्वायर ब्रेसेस नहीं आएंगी। ठीक है, सिर्फ स्क्वायर ब्रेसेस जो है वो मिडलवेयर के अंदर रहेंगी। तो जैसा कि आप चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे यूज़र लिखा और उसकी टाइप लिखी 1, तो ये मेरे को ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर रहा है, यू डोंट हैव एक्सेस टू दिस वेबसाइट। लेकिन अगर मैं यूज़र की टाइप 2 कर देता हूँ, तो मैं इजीली यूज़र पेज को व्यू कर सकता हूँ। और होम पेज तो हमने इसके अंदर डाला ही नहीं है इस कंडीशन के अंदर, और ना ही वेलकम पेज डाला है। ठीक है, तो ये दोनों ऑटोमेटिकली विजिबल हैं। अगर मैं यूज़र की सिर्फ टाइप चेंज कर देता हूँ 1 के इक्वल, तो ये मेरे को रीडायरेक्ट कर देगा। तो इसी तरीके से मैं मल्टीपल राउट्स को भी इसके अंदर डाल सकता हूँ, जैसे मैंने होम को इसके अंदर डाल दिया है। तो अभी मैं सिर्फ होम पेज को चेक करता हूँ, उसके बाद मैं होम के साथ जब मैं टाइप भेजूँगा 1, तो ये मेरे को यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, सेम वे अगर मैं टाइप भेजता हूँ 2, तो होम पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप राउट ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो ये है कि मल्टीपल ग्रुप मिडलवेयर्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, हम यहाँ पे कितने भी मिडलवेयर्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कोई और मिडलवेयर बनाते हो तो उसको भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जैसे हमारे कुछ कंडीशंस हैं
जो हम चाहते हैं कि मल्टीपल ग्रुप्स में अप्लाई हो, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो हम चाहते हैं एक कंबाइंड वे में अप्लाई हो। जैसे कि मान लेते हैं कि एक राउट ये है और एक राउट ग्रुप ये है और एक राउट ग्रुप है दूसरा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इस पर सिर्फ, अभी मैंने मिडलवेयर बनाया नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूँ कि मैंने इस पर एक मिडलवेयर लगा दिया यूज़र एज के नाम से, और मैं चाहता हूँ कि कोई एक और राउट हो। तो मान ले इसी को ले लेते हैं, होम पेज वाले राउट को ले लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ होम पेज जो है उस पर ये दोनों राउट्स वर्क करें, उस पर ये दोनों मिडलवेयर्स वर्क करें, ठीक है। तो मैं इसको एक कंडीशन में डाल देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस पे जो मिडलवेयर है वो यूज़र एक्सेस भी चले और यूज़र एज भी चले, कि मतलब ये दोनों कंडीशंस को दोनों मिडलवेयर्स की कंडीशन को ट्रू करने के बाद ही ये वेलकम पेज ओपन हो। और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यूज़र जो है वो इस मिडलवेयर से ही एक्टिव रहे और होम पेज जो है वो यूज़र एज वाले मिडलवेयर से एक्टिव रहे। तो इसी तरीके से आप और भी मिडलवेयर ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे मैंने 2 की एग्जांपल दी है, आप 3 भी लगा सकते हो, आप 4 भी लगा सकते हो, आप 5 भी लगा सकते हो, बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट कंडीशंस एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशंस। आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली किसी भी तरीके से इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। तो आज हमने सारे टॉपिक्स अपने कवर कर लिए। ग्रुप मिडलवेयर्स क्या होते हैं, ग्रुप मिडलवेयर्स को बनाते कैसे हैं, ग्रुप मिडलवेयर्स को अप्लाई कैसे किया जाता है, और लास्ट टॉपिक, क्या हम मल्टीपल ग्रुप मिडलवेयर को राउट ग्रुप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स थे हमारे आज के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।